चैप्टर का हेडिंग है फूड, हेल्थ एंड हाइजीन। फूड इज एसेंशियल फॉर लिविंग बींग्स। फूड लिविंग बींग्स यानी कि सजीव प्राणियों के लिए आवश्यक है। फूड गिव्स अस एनर्जी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ लाइक वॉकिंग, रनिंग, रीडिंग etc। फूड हमें एनर्जी देता है फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़, अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए, लाइक वॉकिंग, रनिंग, रीडिंग etc। जैसे टहलना, दौड़ना, पढ़ना इत्यादि के लिए। इट एक्ट एज फ्यूल, यह फ्यूल का काम करती है। जिस तरीके से पेट्रोल बाइक या फिर कार में या किसी और व्हीकल्स में ईंधन का काम करती है, ठीक वैसे ही फूड फ्यूल का काम करती है फॉर द बॉडी, हमारे बॉडी के लिए या फिर अन्य एनिमल्स की बॉडी के लिए। इट मेक्स आवर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग, यह हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इट ऑल्सो हेल्प्स आवर बॉडी टू बिल्ड एंड रिपेयर वर्न आउट सेल्स एंड टिश्यूज़, यह हमारे बॉडी का निर्माण करने और वर्न आउट सेल्स एंड टिश्यूज़ यानी जो भी वर्न आउट सेल्स और टिश्यूज़ हैं, यानी कि छद विक्षत अवस्था में है, मरणासन अवस्था में है, वैसे सेल्स और टिश्यू की मरम्मत करने में भी मदद करती है। Now, carbohydrates. Carbohydrates are sugars and starch. Carbohydrates शुगर और स्टार्च होते हैं। They provide instant energy to the body. वे बॉडी को तुरंत एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, अर्थात प्रदान करते हैं। फूड लाइक ब्रेड, पोटैटोज, राइस एंड सीरियल कंटेन स्टार्च। ब्रेड अर्थात ब्रेड जो हम लोग खाते हैं, पोटैटोज, राइस और सीरियल अर्थात अनाज जैसे फूड में स्टार्च होते हैं। यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि ऐसे भोजन जिसका टेस्ट का कोई मीनिंग नहीं हो, अर्थात जो टेस्टलेस हो, जब तक उसमें कोई स्पाइसेस जब तक ना डालते हो, मतलब शुगर या सॉल्ट जब तक नहीं डालते हो, तब तक उसका कोई स्वाद नहीं होता हो। तो ऐसे फूड क्या कहलाते हैं? स्टार्च कहलाते हैं। शुगर इज कंटेंट इन हनी, स्वीट्स, चॉकलेट्स etc। हनी, स्वीट्स यानी मिठाइयाँ, चॉकलेट्स इत्यादि में शुगर होते हैं। दीज आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स, इन्हें एनर्जी गिविंग फूड्स कहा जाता है। अर्थात हम लोग ये समझेंगे कि कोई भी भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो वे हमें एनर्जी देते हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट देने वाले भोजन दो प्रकार के हो सकते हैं, एक शुगर वाले हो सकते हैं और एक स्टार्च वाले। शुगर जिसका मतलब है कि जिसमें मिठास हो, और स्टार्च जिसका कोई टेस्ट नहीं हो, अर्थात जब तक उसमें कोई स्पाइस मतलब सॉल्ट या शुगर या कुछ और भी जब तक नहीं मिक्स किया जाता हो, तब तक उसका स्वाद कुछ भी नहीं हो, नीरस हो। They are required in large amounts by people indulging in a lot of physical labor. कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत बड़ी मात्रा में फिजिकल लेबर में सम्मिलित लोगों को ज़्यादा होती है। कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी स्टोर्ड बाय द बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी के द्वारा स्टोर किया जा सकता है। इफ़ ईटन इन एक्सेस, यदि इसे एक्सेस लिया जाता हो, यदि
सीमा से अत्यधिक लिया जाता हो। इट इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट, यह फैट के रूप में जमा होती है। अब ये सभी क्या है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल हैं, जैसे ब्रेड, पोटैटोज, राइस, सीरियल्स। अब बात करते हैं लोग फैट की। तो फैट्स आर आल्सो एनर्जी गिविंग फूड्स बट दे प्रोवाइड मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। फैट्स भी एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं, यानी ऊर्जा देने वाले भोजन होते हैं, लेकिन वे कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रदान करते हैं। दे गिव अस हीट एंड एनर्जी, वे हमें हीट और एनर्जी देते हैं, अर्थात गर्मी, अर्थात जिसे उष्मा हम लोग कहते हैं, और ऊर्जा देते हैं। बटर, घी, ऑयल etc आर रिच इन फैट्स, ये सभी फैट्स से रिच होते हैं। दे आल्सो हेल्प आवर बॉडी टू स्टे वार्म, वे हमारे बॉडी को गर्म रखने में भी मदद करते हैं। फैट्स आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी सेल्स एंड फैटी टिश्यूज़, फैट हमारे बॉडी सेल्स और फैटी टिश्यूज़ में जमा होते हैं। टू मच ऑफ फैट्स इन डाइट में कॉज ओबेसिटी, ज़्यादा फैट या बहुत ज़्यादा फैट लेने से ओबेसिटी होती है, या हम ये कह सकते हैं कि भोजन में बहुत ज़्यादा फैट के कारण मोटापा होती है। ओबेसिटी मीन्स मोटापा। नाउ प्रोटीन्स हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। तीसरा न्यूट्रिएंट है प्रोटीन, जो भोजन में जो पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट और फैट के बाद अगर कोई तीसरा तत्व पाया जाता है तो वह है प्रोटीन। तो प्रोटीन्स हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो, प्रोटीन हमारे बॉडी को ग्रो करने में मदद करती है, अर्थात बढ़ने में मदद करती है। प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर ऑफ वर्न आउट सेल्स एंड टू बिल्ड बॉडी टिश्यूज, प्रोटीन की ज़रूरत वर्न आउट सेल्स की रिपेयर करने में होती है, एंड टू बिल्ड बॉडी टिश्यूज़, और बॉडी टिश्यूज़ का निर्माण करने में ज़रूरत होती है। इट इज़ ऑल्सो एसेंशियल फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स, बोन्स और मसल्स के प्रॉपर ग्रोथ यानी कि उचित वृद्धि के लिए भी यह आवश्यक होता है। एसेंशियल मीन्स आवश्यक। मिल्क, पीनट्स, एग्स, मीट, पल्सेस etc आर रिच इन प्रोटीन्स, ये सभी प्रोटीन से रिच होते हैं, यानी प्रोटीन से समृद्ध होते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, इन्हें भी बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है। दे आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट्स बाय ग्रोइंग चिल्ड्रन, बढ़ते हुए बच्चे, एंड पेशेंट्स रिकवरिंग फ्रॉम एनएलएस, और बीमारी से ठीक होने वाले पेशेंट्स को भी, यानी बढ़ने वाले बच्चे और बीमारी से ठीक होने वाले पेशेंट्स को बड़ी मात्रा में इनकी ज़रूरत होती है। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट फूड का आता है, वो है विटामिन्स। विटामिन्स कीप आवर बॉडी फिट, इम्प्रूव एपेटाइट एंड इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट डिजीजेस। विटामिन्स हमारे बॉडी को फिट रखता है, यानी तंदुरुस्त रखता है। इम्प्रूव एपेटाइट, भूख की इच्छा को इम्प्रूव करता है, या हम लोग ये समझें कि भूख की इच्छा को बढ़ाता है। एंड इंक्रीज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू फाइट डिजीजेस, और रोग से लड़ने में बॉडी की क्षमता को बढ़ाता है। देयर आर डिफरेंट विटामिन्स दैट आर नीडेड फॉर डिफरेंट पर्पसेस इन आवर बॉडी।
देयर आर डिफरेंट विटामिन्स, यानी विटामिन्स अलग अलग होते हैं, दैट आर नीडेड फॉर डिफरेंट पर्पसेस इन आवर बॉडी, जिसकी हमारे बॉडी में अलग अलग उद्देश्य के लिए ज़रूरत होती है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ विटामिन्स, यानी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मतलब क्या, हरी पत्तेदार सब्जियां एंड फ्रूट्स और फल विटामिन के रिच सोर्स हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट है मिनरल्स। मिनरल्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। मिनरल्स की ज़रूरत बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए होती है। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए मिनरल्स की ज़रूरत होती है। दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ टीथ, बोन्स एंड ब्लड। वे टीथ, बोन्स एंड ब्लड, दांत, हड्डी और खून का निर्माण में मदद करती है, यानी इन सबों को बनाने में मदद करती है। आयरन, कैल्शियम, आयोडीन एंड फास्फोरस आर फ्यू इम्पोर्टेंट मिनरल्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। यानी ये चार क्या हैं, तो मिनरल्स के नाम हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल्स कहलाते हैं, जो हमारे बॉडी को बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से मदद करती है। मिनरल्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिल्क, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग्स, etc. मिनरल्स मिल्क, फ्रेश फ्रूट्स यानी ताज़े फल, एंड वेजिटेबल्स और ताज़ी सब्जियां, एग्स इत्यादि से प्राप्त की जा सकती है। क्या प्राप्त की जा सकती है, तो मिनरल्स प्राप्त की जा सकती है। अब यहाँ पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि मिल्क, एग्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सभी क्या हैं, तो मिनरल के रिच सोर्स हैं, जहाँ से हम मिनरल्स प्राप्त करते हैं। अब आता है वाटर। ये फूड का कोई इम्पोर्टेंट कंपोनेंट नहीं है, लेकिन हमारे शरीर में वाटर बहुत ही महत्वपूर्ण है। वाटर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ आवर बॉडी। वाटर हमारे शरीर के प्रॉपर डाइजेशन में यानी उचित पाचन में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है, एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आवर बॉडी रिलीजेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वीट एंड यूरिन। हमारा शरीर स्वीट और यूरिन के रूप में अर्थात पसीने और पेशाब के रूप में वाटर रिलीज करती हैं, मतलब मुक्त करती हैं। वाटर आल्सो हेल्प्स टू रेगुलेट आवर बॉडी टेम्परेचर। वाटर हमारे बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी मदद करती है। वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। हमें प्रत्येक दिन कम से कम, एटलीस्ट मतलब कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट है रफेज। रफेज इज द अनडाइजेस्टेड पोर्शन ऑफ द प्लांट फूड दैट इंक्लूड्स मोस्टली फाइबर्स। रफेज प्लांट फूड का वह अनडाइजेस्टेड पोर्शन होता है, यानी वह अनपच हिस्सा होता है, दैट इंक्लूड्स मोस्टली फाइबर्स, जिसमें अधिकांशतः फाइबर होते हैं, अर्थात जिसे हिंदी में हम लोग रेशे कहते हैं। इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन होल ग्रेन्स। यह अधिकांशतः सभी
ग्रेन्स में यानी सभी अनाजों में मौजूद होते हैं, एज वेल एज और यहाँ तक कि इन वेरियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इसके साथ साथ विभिन्न फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी होते हैं। इट हेल्प्स इन द इजी पैसेज ऑफ फूड थ्रू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। यह हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से यानी हमारे पाचन तंत्र से भोजन के आसानी से गुजरने में मदद करती है। इट एड्स बल्क टू द फूड। यह फूड में बल्क लाता है यानी भारीपन लाता है। नाउ बैलेंस डाइट, हिंदी में इसे कहते हैं संतुलित भोजन। टू रिमेन हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए आवर डाइट मस्ट इंक्लूड एडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। हमारे डाइट में अवश्य ही एडिक्वेट अमाउंट में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। अलग अलग न्यूट्रिएंट्स एडिक्वेट अमाउंट्स में इंक्लूड होनी चाहिए, सम्मिलित होनी चाहिए। अ डाइट दैट कंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट्स डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, वह भोजन जिसमें एडिक्वेट अमाउंट में यानी पर्याप्त मात्रा में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होते हों, रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, जिसकी बॉडी के स्वस्थ कार्यों के लिए ज़रूरत होती है या आवश्यक होती है, इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। वह भोजन संतुलित भोजन कहलाती है। Now, exercise. The exercise is as important as balanced diet to maintain a healthy body. यानी एक्सरसाइज उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हेल्दी बॉडी को मेंटेन करने के लिए बैलेंस डाइट। एक्सरसाइजिंग डेली हेल्प्स इन प्रॉपर डाइजेशन ऑफ आवर फूड, स्पेशली फैट्स। डेली एक्सरसाइज हमारे भोजन और स्पेशली फैट्स के पाचन में और प्रॉपर डाइजेशन यानी उचित पाचन में मदद करती है। इट मेक्स अस फील इनर्जेटिक एंड एक्टिव। यह हमें इनर्जेटिक और एक्टिव महसूस कराता है, अर्थात इनर्जेटिक मतलब ऊर्जावान, एक्टिव मतलब फुर्तीला, सक्रिय महसूस कराता है। इट हेल्प्स अस टोन आवर मसल्स। यह हमारे मसल्स में चमक लाने में मदद करता है। स्टे लीन, यह पतला रखने में मदद करता है। एंड गिव आवर बॉडी ए ग्रेसफुल अपीयरेंस, और हमारे शरीर को एक शानदार लुक देता है, एक शानदार रूप देता है। इट हेल्प्स इन ब्लड सर्कुलेशन, यह ब्लड सर्कुलेशन में मदद करता है। एंड इनेबल्स आवर हार्ट एंड लंग्स टू वर्क एफिशिएंटली, और हमारे हार्ट यानी हमारे हृदय एंड लंग्स और फेफड़े को सही तरीके से काम करने में समर्थ बनाता है। Playing outdoor games and doing yoga are good ways of keeping the body fit. Outdoor game खेलना and doing yoga और योगा करना, ये दोनों ही बॉडी को फिट रखने का अच्छा तरीका है। नेक्स्ट है रेस्ट, यानी एक्सरसाइज करने के अलावा रेस्ट भी इम्पोर्टेंट है। रेस्ट इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द बॉडी। रेस्ट बॉडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अ गुड स्लीप प्रोवाइड्स रेस्ट टू द बॉडी सिस्टम्स। एक अच्छी नींद बॉडी सिस्टम को रेस्ट प्रोवाइड करती है, यानी आराम देती है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम टू गेट रेस्ट।
ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए आराम करना इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इट हेल्प्स इन कीपिंग आवर माइंड एंड बॉडी हेल्दी। यह हमारे माइंड और बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करता है। एटलीस्ट 8 आवर्स ऑफ स्लीप इज एसेंशियल फॉर एवरीवन। कम से कम 8 घंटे की नींद हर किसी के लिए एसेंशियल है, आवश्यक है, जरूरी है। नेक्स्ट है डिजीज। A disease is a state in which our entire body or part of it is in a unhealthy condition and is not able to function properly. एक डिजीज वह स्टेट है जिसमें हमारा पूरा शरीर या एक हिस्सा अनहेल्दी कंडीशन में होता है, अस्वस्थ होता है, एंड इज़ नॉट एबल टू फंक्शन प्रॉपरली, और सही तरीके से या उचित तरीके से काम करने में समर्थ नहीं होता है। डिजीज कैन अकर ड्यू टू वेरियस रीजन्स। डिजीज कई कारणों से हो सकते हैं। अ कॉमन कॉज ऑफ डिजीज द लैक ऑफ वन और मोर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। डिजीज़ का एक कॉमन कारण एक या एक से अधिक फूड के कंपोनेंट के कमी के कारण होता है। इट कैन ऑल्सो अकर ड्यू टू जर्म्स और माइक्रोब्स। यह जर्म्स और माइक्रोब्स यानी कीटाणु या सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया और वायरस के कारण भी हो सकता है। डिजीजेस आर ऑफ 2 टाइप्स। डिजीज 2 प्रकार के होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एंड कम्युनिकेबल डिजीज। नाउ non-communicable disease. Non-communicable diseases are those that do not spread from infected person to healthy person. Non-communicable disease वैसे डिजीज होते हैं that do not spread from infected person to healthy persons, जो infected person से healthy persons में नहीं फैलते हो। These diseases are spread by germs, और ऐसे डिजीज जर्म्स के द्वारा फैलते हैं। Some of them are caused due to lack of certain nutrients in your body. उनमें से कुछ शरीर में कुछ निश्चित न्यूट्रिएंट्स के लैक के कारण, उसके कमी के कारण होते हैं। These are called deficiency diseases, और इन्हें deficiency disease कहा जाता है, अर्थात अभाव जनित रोग कहा जाता है। अब हम लोग जानेंगे डिजीज़ एंड सिम्टम्स एंड डिफिशेंसी, और उसके साथ साथ सोर्सेस को भी जानेंगे हम लोग। तो पहला डिजीज़ है, उसके साथ साथ सिम्टम्स। पहला इसमें आता है नाइट ब्लाइंडनेस। अब इसके सिम्टम्स क्या आते हैं, यानी उसके लक्षण। तो इन दिस यू कैन नॉट सी वेल इन डिम लाइट और एट नाइट, कि आप डिम लाइट या नाइट में अच्छी तरह नहीं देख सकते हैं। यह है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम लोग बोलते हैं रतौंधी। और डिफिशेंसी है, यानी किस विटामिन की कमी से या कौन से फूड कंपोनेंट की कमी से, तो विटामिन ए। और विटामिन ए की कमी से अगर होता है तो विटामिन ए का सोर्स क्या है, तो मिल्क, फिश, एग्स, कैरोट्स, टोमेटो, पपाया, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सभी ऐसे सोर्स हैं जिसे खाकर हम विटामिन ए की पूर्ति कर सकते हैं। और फिर हम नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात में जो हमें अच्छी तरह से नहीं दिखता है, वो बीमारी ठीक हो सकती है।
नेक्स्ट है वेरी वेरी, और इसके सिम्टम हैं वीकनेस यानी कमजोरी, यानी इसका लक्षण है कमजोरी। डिफिशेंसी है विटामिन बी, यानी विटामिन बी के कारण वेरी वेरी होता है। अब इसके सोर्सेस क्या हैं, तो मिल्क, एग्स, मीट, सीरियल्स, नट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी इन सबों को खाकर कोई भी वेरी वेरी से मुक्ति हो सकता है या मुक्त हो सकता है, उससे रिकवर हो सकता है। नेक्स्ट है स्कर्वी, सिम्टम्स है ब्लीडिंग ऑफ गम्स, यानी उसका लक्षण है गम्स से यानी मसूड़े से खून बहना। स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, जॉइंट्स का स्वेलिंग हो जाना, यानी जॉइंट्स में सूजन आ जाना, फूल जाना। डिफिशेंसी यानी कि किस विटामिन की कमी से, तो विटामिन सी की कमी से। सोर्सेज है साइट्रस फ्रूट्स, टोमेटो, आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यानी इन सभी यानी कि ऐसे सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को खाकर हम स्कर्वी से छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट है रिकेट्स, और इसके सिम्टम्स हैं यानी लक्षण है बोन्स बिकम्स वीक एंड सॉफ्ट, हड्डियाँ कमज़ोर और मुलायम हो जाती हैं। और कमज़ोर और मुलायम हो जाना मतलब खतरे की घंटी है, हमें कभी भी शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं या हमारे शरीर को नुकसान पहुंच सकता है। डिफिशेंसी है यानी किस विटामिन की कमी के कारण, तो विटामिन डी, और इसके सोर्सेज हैं मिल्क, एग, फिश, वेजिटेबल ऑयल्स, एक्सपोजर टू सनलाइट, यानी मिल्क, एग्स, फिश, वेजिटेबल ऑयल्स अगर लेते हैं या इसके अलावा अगर सनलाइट में हम लोग कुछ देर अगर धूप में रहते हैं तो हम विटामिन डी की पूर्ति कर सकते हैं, और ऐसा करके हम रिकेट्स से छुटकारा पा सकते हैं। नेक्स्ट है ग्वाइटर यानी घेघा रोग। स्वेलिंग ऑफ द थायराइड ग्लैंड, सिम्टम्स है थायराइड ग्लैंड का फूल जाना, सूजन आ जाना, यानी गले में उभार आ जाना। और डिफिशेंसी है आयोडीन, यानी आयोडीन की कमी के कारण ग्वाइटर होता है, और इसकी पूर्ति होती है आयोडाइज्ड सॉल्ट और सीवीड से। अगर आयोडाइज्ड सॉल्ट कोई लेता हो तो वह ग्वाइटर से छुटकारा पा सकता है। नेक्स्ट है एनीमिया, सिम्टम्स है यानी लक्षण है पेलनेस एंड टायर्डनेस। पेलनेस मतलब भद्दापन, रंग में फीका हो जाना, स्किन कलर फीका हो जाना, एंड टायर्डनेस और थकावट। डिफिशेंसी है आयरन, यानी आयरन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। सोर्सेस है मीट, एप्पल्स, बनानास, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, यानी इन सबों को खाकर हम एनीमिया से मुक्ति पा सकते हैं। The best way to prevent communicable disease is to ensure proper hygiene of your body, food, water and surroundings. कम्युनिकेबल डिजीज़ से बचने का या उससे रोकने का सबसे बेहतर तरीका है प्रॉपर हाइजीन को सुनिश्चित करना, यानी अपने शरीर की उचित साफ सफाई करना, सही साफ सफाई करना, फूड, वाटर और सराउंडिंग्स, और इसके साथ साथ भोजन की भी साफ सफाई, और उसके साथ साथ वाटर की भी साफ सुथरा साफ हो। एंड द डिजीजेस विच कैन बी पास्ड फ्रॉम अ सिक पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज, यानी वह डिजीज़ जो एक बीमार व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रवेश करता हो या गुजरता हो, वैसे डिजीज़ को कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है। अर्थात हिंदी में हम लोग बोलते हैं संक्रामक रोग। दिस डिजीजेस आर काउज्ड बाय माइक्रोब्स और जर्म्स, और ऐसे डिजीज़ माइक्रोब्स या जर्म्स जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरस और फंगी के द्वारा होते हैं। डिफरेंट माइक्रोब्स काउज डिफरेंट डिजीजेस एंड दे स्प्रेड इन डिफरेंट वेज। अलग अलग माइक्रोब्स के कारण अलग अलग
डिजीज़ होते हैं एंड दे स्प्रेड इन डिफरेंट वेज, और वे अलग अलग तरीके से फैलते हैं। हियर इज़ अ चार्ट फॉर यू टू लर्न इजली हाउ द डिजीजेज आर कॉज्ड एंड कम्युनिकेटेड। तो यहाँ आपके लिए आसानी से याद करने के लिए चार्ट दिए गए हैं कि कैसे डिजीज़ होती है और कैसे फैलती है। अब इससे कॉमन कोल्ड यह किससे होता है, तो वायरस से। मीजल्स वायरस से, चिकन पॉक्स वायरस से। कैसे फैलता है, तो कांटेक्ट विद अ सिक पर्सन थ्रू हिज स्नीजिंग यानी छींकने के कारण, कॉफिंग खांसने के कारण, क्लॉथिंग कपड़े सटने या सुखाने या कपड़े के टच में आने के कारण, और थिंग्स यूज्ड बाय हिम या फिर वैसी चीज़ें जो उसके द्वारा इस्तेमाल की गई हों। किसके द्वारा, तो जो बीमार व्यक्ति हो। नेक्स्ट है ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के द्वारा, हुपिंग कफ बैक्टीरिया के द्वारा, कॉलरा बैक्टीरिया, टाइफाइड बैक्टीरिया, और ये सभी होते हैं इन्फेक्टेड फूड और पॉल्यूटेड वाटर से। नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग, प्रोटोजोआ, डायरिया, प्रोटोजोआ। और कैसे फैलता है, तो इन्फेक्टेड फूड और पॉल्यूटेड वाटर से। नेक्स्ट है मलेरिया, किससे होता है, तो प्रोटोजोआ से। डेंगू प्रोटोजोआ से। कैसे फैलता है, तो थ्रू मॉस्किटो बाइट्स, मच्छर के काटने से। लास्ट टॉपिक है हमारा हाइजीन। हाइजीन यानी साफ सफाई, स्वच्छता। हाइजीन इज द साइंस ऑफ क्लीनलीनेस। हाइजीन सफाई का विज्ञान है। whose aim is to preserve health and prevent the spread of diseases, जिसका लक्ष्य है हेल्थ को प्रिजर्व करना यानी उसे बचा कर रखना, एंड प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, और डिजीज़ को फैलने से रोकना। इट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ हेल्दी लिविंग। यह हेल्दी लिविंग का यानी स्वस्थ जीवन का कंपोनेंट है, एक एसेंशियल कंपोनेंट है, एक ज़रूरी कंपोनेंट है। सो it is important to adopt hygienic practices and promote hygiene in community, school and other places. इसलिए हाइजीन प्रैक्टिसेस को एडॉप्ट करना महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ कम्युनिटी, स्कूल और अन्य प्लेसेस में हाइजीन को प्रमोट करना भी महत्वपूर्ण है, मतलब साफ सफाई को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण है। The following measures will help maintain health and hygiene. निम्नलिखित मेजर्स यानी जो उपाय नीचे जो दिए गए हैं वो हेल्थ और हाइजीन को मेंटेन करने में मदद करेगी। तो वो क्या क्या है, तो वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड वाटर बिफोर ईटिंग फूड और टचिंग एनी फूड आइटम्स, यानी भोजन करने से पहले या कोई फूड आइटम टच करने से पहले साबुन और पानी से अपने हाथ धोएं। टेक अ बाथ डेली, रोज स्नान करें। वी मस्ट ब्रश आवर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, हमें अपने दांतों को कम से कम दिन में 2 बार ब्रश करनी चाहिए। वी मस्ट ट्रिम आवर नेल्स रेगुलरली, हमें अपने नेल्स नियमित रूप से काटने चाहिए। ऑलवेज थ्रो गार्बेज इन कवर्ड डस्टबिन्स, हमेशा ढके हुए डस्टबिन में गार्बेज को फेंकें।